देखिए, एक नोटिस निकल कर आ रहा है, आया हुआ है। आप लोग इसको देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो पहले समझ लीजिए, ठीक है, कि क्या री कॉपी चेक कराना उचित है या नहीं है। पहले ये समझ लीजिए कि देखिए, जो भी 23-25 का पहले ऐसा नहीं करता था। वीरपुर यूनिवर्सिटी में री कॉपी चेक का ऑप्शन पहले दे ही नहीं रहा था कि आप री कॉपी चेक करा सकते हैं अगर आपका नंबर कम आया हुआ है तो। देखिए, सेमेस्टर 1 का आप लोगों को पता है कि रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसमें जिनका भी अगर प्रमोटर लगा हुआ है 2 नंबर 3 नंबर के कारण, एक या 2 सब्जेक्ट में, तो उनको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकाशित परीक्षा फल में प्राप्त अंक के पूर्ण योग, ठीक है, हेतु इच्छुक विद्यार्थी सूचित किया जाता है कि एक पेपर के लिए, यानी कि आपका एक पेपर में अगर फेल हैं, यानी कि एक पेपर में प्रमोटेड लगा हुआ है तो आपका 150 रुपया, अगर 2 सब्जेक्ट में लगा हुआ है तो 250 रुपया, अगर 3 सब्जेक्ट में लगा हुआ है तो 350 रुपया। 3 से अगर ज़्यादा लगेगा तो आप तो फेल ही हो जाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि 3 सब्जेक्ट में जिनका भी बैक लगता है वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर एक सब्जेक्ट में लगा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट आप फिल कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट में अगर लगा हुआ है तो 2 सब्जेक्ट में, अगर 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट में लगा हुआ है तो उनको तो फिर से देना पड़ेगा। तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट में जिनका भी बैक लगा हुआ है, यानी कि फेल है उसमें और प्रमोटर शो कर रहा है, तो बस 2 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगा हुआ है तो प्रमोटर लिख रहा होगा। 3 से अगर अधिक 3 होगा तो आप फेल कर दिए गए होंगे। तो यहाँ पर आपको 2-3 पेपर मतलब निकालना जरूरी होता है। 3 पेपर निकाल लिए इधर से, तो यानी 3 पेपर में फेल हो गए तो काम खत्म हो गया। तो आपको 3 पेपर निकालना जरूरी होता है प्रमोटेड के लिए। उस बार आप लोग को हम बताए हुए थे। तो 3 पेपर में अगर बैक लगा हुआ है तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि 18 तारीख तक, देखिए 18 तारीख तक, यानी कि आप अपने कॉलेज में जाकर वहाँ पर आवेदन पत्र मिलेगा, वहाँ से आप चालान के माध्यम से, या अगर आप लोग का पैसा ले रहा है तो वहाँ पर पैसा जमा कर दीजिएगा। फॉर्म को फिल करके आपका किस किस सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है वो डाल के आप वहाँ पर आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फल के मामले में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में न भेजा जाए। तो यानी कि ये कॉलेज वालों को बोल रहे हैं कि आपको किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी को ये नहीं बोलना है कि विश्वविद्यालय जाइए, आप खुद लेकर और जो वहाँ पर लेकर हमारे पास आइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो है डेट निर्धारित कर दिया गया है 18 तक। अगर आप आवेदन देना चाहते हैं, यानी कि आपको लगता है कि हम अच्छे से लिखे हुए थे फिर भी हमको फेल किया गया। हम देखे हैं किसी स्टूडेंट का मतलब एक्सटर्नल एग्जाम में 10 नंबर आया हुआ है, हालांकि वो लिखा अच्छा था। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो आप कंप्लेन करना चाहते हैं या री कॉपी चेक कराना चाहते हैं तो आप जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आपका कॉपी चेक करके आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। अच्छा, ये कराना उचित है या नहीं उचित है, तो पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, किसके लिए बोला रहा है। तो लिखा हुआ है कि प्राप्त अंक के पुनः योग, ठीक है, पुनः योग, यानी कि आपका जो है वहाँ पर कॉपी चेक किया गया होगा, जो भी मास्टर चेक किए होंगे, जो भी टीचर चेक किए होंगे, जो नंबर दिए होंगे, यानी कि किसी क्वेश्चन पर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर जो भी दिए होंगे उसको सिर्फ योग किया जाएगा, यानी कि फिर से जोड़ा जाएगा। यानी कि उनको ये कहना है कि अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब गलत हुआ है तो आपका कॉपी फिर से चेक नहीं किया जाएगा। पहले ये समझ लीजिए, आपका कॉपी देखिए यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि आवेदन में वर्णित पत्र एवं पत्रों का केवल पुनः योग किया जाएगा, यानी कि सिर्फ कि उसको योग किया जाएगा। यानी कि किसी ने क्या बोलते हैं कि जोड़ने में अगर गलती हुआ है, मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन था, किसी में 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, उसमें से किसी का मिस्टेक हो गया है, या 15 नंबर हो रहा था आपका, 20 नंबर 30 नंबर हो रहा था, आपको 10 नंबर दिया गया, तो उसको सिर्फ जोड़ा जाएगा, यानी आपका कॉपी फिर से चेक नहीं किया जाएगा। तो हमको तो नहीं लगता है कि कोई जोड़ने में गलती कर दिया होगा। तो ये सिर्फ मतलब कमाई का एक धंधा है। तो आप पैसा दीजिएगा, फिर आपका उतना ही रिजल्ट, जितना था उतना ही रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा अगर सुझाव मानिए तो आप री कॉपी के लिए अप्लाई ना करें। आप जो है जो 24 और 26 का अभी एडमिशन हुआ है, हाँ 1-2 सब्जेक्ट में अगर आपका लगा हुआ है, तो 1-2 सब्जेक्ट में लगा हुआ है अगर आपका बैक, तो आप क्या कीजिए कि आप री कॉपी के लिए अप्लाई ना करें। 3 में जिनका लगा हुआ है, क्योंकि वो तो फेल है, तो अगर वो चाहते हैं तो 3 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हो सके तो सुधार हो जाए, अगर दया दिखाए यूनिवर्सिटी तो आपको पास कर देगा, तो आपका जो है 1 साल मतलब 1 सेमेस्टर बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट का 2 सब्जेक्ट में लगा हुआ है या 1 सब्जेक्ट में प्रमोटर लगा हुआ है, वो जो है री कॉपी चेक के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि उनका जो है परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परिवर्तन उसी का हो सकता है जो लास्ट एकदम फेल हो गया है, 3 सब्जेक्ट में पेपर दिया है, 5 सब्जेक्ट में पेपर दिया है, और आपको पता है कि 4 ही एक तो क्वालिफाइंग होता है। तो अगर 2 में पास है, 1 में 3 में फेल है, तो वो अप्लाई कर सकता है ताकि उसका सुधार हो जाए, मतलब नंबर मिल जाए किसी सब्जेक्ट में, या पास कर दे तो 1 सेमेस्टर बर्बाद नहीं होगा, प्रमोटेड हो जाएगा। वो फेल है तो प्रमोटेड हो जाएगा। लेकिन आप प्रमोटेड हैं तो अप्लाई कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपका जो 15 नंबर आ रहा था, 10 नंबर आ रहा था, उतना ही दे दे, तो फिर आपका पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए आप
ज़्यादा के चक्कर में न पड़े। आपको पता है कि 24 से 26 सेशन का फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म फिल किया जाएगा। उस टाइम जो है 1 या 2 पेपर आपका बैक लगा हुआ है, उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 450 या कुछ रुपया लगेगा, अप्लाई करके फिर से एग्जाम दे दीजिएगा, आपका जो है रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। अगर ऐसे भी करना चाहते हैं तो ये भी कर लीजिए, अगर नहीं होगा सुधार तो उस टाइम आप फॉर्म भी अप्लाई कर दीजिएगा। मेरा मकसद यही था कि आप लोग समझिए कि इसको सिर्फ योग किया जाएगा, आपका कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। और आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म जो है दिसंबर में, नवंबर के मतलब अब एडमिशन स्टार्ट किया जाएगा और सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म फिल किया जाएगा। आप लोगों को पता है कि फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म फिल हो रहा है, तो आप लोग का भी एग्जाम दिसंबर के 3rd या 4th मतलब कि लास्ट वीक में आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।